हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज एक बार से फिर हम बात कर लेंगे फोबोर्स कंपनी के बारे में। और आज से 4 दिन पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और बताया था आपको कि आपको 25 अगस्त तक इसके स्टॉक पर ध्यान देना होगा, क्योंकि 25 अगस्त को ये कंपनी आपको 65 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने वाली है। यानी कि अगर आपके डीमेट अकाउंट में 24 अगस्त तक यानी कि कल के दिन तक शेयर आ जाते हैं, यानी कि फोबोर्स कंपनी के शेयर रहते हैं, तो 25 तारीख तक आप एलिजिबल हैं इस कंपनी के डिविडेंड को पाने के लिए। लेकिन क्या अब इस स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए? तो सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आ रहा है कि क्या इसके स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, इस स्टॉक में अब आपको निवेश करने से पहले थोड़ा सा इसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और फिलहाल आपको 10 दिनों तक इस स्टॉक को केवल ट्रैक करने की ज़रूरत है। इसके पीछे का रीज़न 2-3 है, आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखिए कि कंपनी 65 रुपये का डिविडेंड दे रही है। तो अगर कंपनी 65 रुपये का डिविडेंड दे रही है तो आपको जितना स्टॉक प्राइस अगर 25 तारीख तक रहेगा, वहाँ से जो है 65 रुपया हो सकता है कि लेस हो, यानी कि 65 रुपये तक की गिरावट आपको इमीडिएट देखने को मिल सकती है। इस पर मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि ये मार्केट पे डिपेंड है कि बायर कितना हावी होते हैं या फिर सेलर कितना हावी होते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि 65 रुपया अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो यहाँ से 65 रुपया गिरावट देखना, एकदम गिरावट आएगी ही आएगी। अब इसके अलावा दूसरी बात यह है कि अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो 1 महीने से लगातार इसके स्टॉक में जो है हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। 137% तक का ये रिटर्न हमको कंपनी दे चुकी है और 546 रुपया इसने अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हैं। यानी कि जिस तरह की तेज़ी इसके स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है, आपको याद होगा हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसी कंपनी थी जिसके स्टॉक में आपको ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली थी। ये स्टॉक जो है 347 रुपये के करीब था और उसके बाद से जब इसमें तेज़ी आई तो हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक जो है लगभग चला गया था 1500 के करीब चला गया था 2.5 से 3 महीने में। यानी कि फरवरी में ये स्टॉक लगभग हैप्पीएस्ट माइंड 351 रुपये का था और जब इसके स्टॉक में तेज़ी आई तो 16 जुलाई 2021 को ये स्टॉक 1500 रुपये के करीब ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि अब इसके स्टॉक में देखिए, कंपनी बेहतरीन थी, इसमें नो डाउट है, कंपनी शानदार थी। इस कंपनी के जो एमडी थे वो भी काफ़ी मजे हुए थे। इसी पर भरोसा लेकर के इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया और इसके स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि इस हैप्पीएस्ट माइंड पर जो है इंक्वायरी बैठ गई और इंक्वायरी बैठने के बाद से जो है ये कंपनी एएसएम लिस्ट में आई और वहाँ से जो है उसके बाद 1500 से लेकर के 1450 रुपये के बीच में कम से कम 20 से 25 दिन तक ये स्टॉक ट्रेड किया। और उसके बाद जब इसके स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला तो ये स्टॉक जो है 815 रुपये के अपने निचले लेवल पर सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया और ये आ गया 15 जुलाई 2022 तक जो है ये स्टॉक 825 रुपये के करीब चलाया था। इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ कि ये स्टॉक 825 रुपये के करीब 815 रुपये के करीब आ गया था। फिलहाल अभी ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से यानी कि 1 महीने से इसके स्टॉक में हमें थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है और फिलहाल ये स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड 1034 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। यानी कि मेरा कहना ये है कि जिस स्टॉक में इतनी बड़ी रैली अगर देखने को मिलेगी तो इंक्वायरी भी बैठना लाजमी है। और इस कंपनी का पोर्टफोलियो की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी लगातार निगेटिव यानी कि लॉस मेकिंग बनी हुई है। इसके बावजूद इसके स्टॉक में तेज़ी आ रही है, यानी कि गिरावट निश्चित रूप से आने वाली है। और अगर गिरावट, हम इसका फाइनेंशियल रिजल्ट भी देखेंगे कैसा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर इस कंपनी के स्टॉक में करेक्शन देखने को नहीं मिलता है तो समझिए काफ़ी बेहतरीन है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को, मतलब कि तेज़ी आगे देखने को उतनी मिले। अब किसी ने पूछा था सवाल मुझसे कि इस स्टॉक में माइनस में क्यों शो कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक माइनस में शो कर रहा है। कभी ये स्टॉक जो है 3000 रुपये का हुआ करता था, कभी ये स्टॉक जो है 6000 रुपये का हुआ करता था और उसके बाद से जो है डिमर्जर हुआ था और डिमर्जर के बाद से जो है इसके स्टॉक में लगातार करेक्शन देखने को मिला। और ये करेक्शन आपको फिर से बताऊं कि केवल डिमर्जर के कारण हुआ था और कोई भी बात इसमें नहीं थी।
और जो इस कंपनी का डिमर्जर हुआ था वो लगभग 23 फरवरी के दिन हुआ था, यानी कि 23 फरवरी 2022 को। उसके बाद से जो है इसके स्टॉक में फिर से एक तेजी देखने को मिला। जहां तक मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने जो देखा है, वो डिमर्जर की खबर के कारण ही इसके स्टॉक में आपको जो है निगेटिव शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देखिए, अब इसमें आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, इस दौरान जो है इस कंपनी का जो मार्केट कैप था वो लगभग जो है 650 करोड़ रुपए के करीब था, और आज जो है डबल हो चुका है, यानी कि 1219 करोड़ रुपए के करीब हो चुका है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का जैसे जैसे शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो फिर इस कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप मेरे पिछले वीडियो में देखेंगे तो जो पीई रेशियो था वो 0 था, यहाँ कुछ भी शो नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये था कि कंपनी जो है लगातार लॉस बुक कर रही है, और इसी के पीछे जो है इस कंपनी का जो है लगातार पीई भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसके अलावा अगर पॉजिटिव और निगेटिव बात करें तो कंपनी, अगर पॉजिटिव बात करें तो कंपनी अपना जो कर्जा है फिलहाल कोशिश कर रही है कि उसे कम करे। कैसे कम कर रही है कंपनी? जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं उन्होंने, उनके पास जो शेयर था वो शेयर अपना बेच रहे हैं, शेयर अपना गिरवी रख रहे हैं, और गिरवी रख करके वहाँ से जो है फंड रेज कर रहे हैं और कंपनी को प्रॉफिट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ CAGR एज द लास्ट 5 ईयर। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो पिछले 5 साल का डिलीवरी जो सेल ग्रोथ है वो काफ़ी खराब है, और लगातार जो है माइनस में ये कंपनी पिछले 5 सालों से इस सेल का ग्रोथ दिखा रही है। और सबसे बात जो मैंने आपको पहले बताया है कि प्रमोटर्स जो है अपनी होल्डिंग को जो गिरवी रख रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे कि लगभग 98.2%, यानी कि जहाँ 100% में केवल 1.5% इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, और जितनी होल्डिंग है सारा 98.2% तक जो है गिरवी रखा है, और लोन लेकर के अपनी कंपनी को जो है, जो कर्जा में डूबी हुई है, उसे बचाने की ये कंपनी कोशिश कर रही है। इसके अलावा अगर देखेंगे, बावजूद इसके स्टॉक में लगातार हमें तेजी देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो अर्निंग अगर देखा जाए इस कंपनी का, तो अदर हैंड से अगर देखा जाए तो लगभग 4441 करोड़ रुपए की इसकी अलग से अर्निंग है। कंपनी का अगर देखा जाए, सेल का ग्राफ देखा जाए क्वार्टरली, तो आपको देखने में ये आ रहा है कि लगातार इस कंपनी का जो सेल का ग्राफ है वो सितंबर 2021 तक ठीक ठाक रहा है, बढ़ता घटता रहा है, 763 करोड़ रुपए तक रहा है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे दिसंबर 2021 के बाद और अब तक, तो सेल का जो ग्राफ है वो लगातार डिक्रीज कर रहा है, यानी कि लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगातार ये कंपनी जो है निगेटिव मार्किंग कर रही है, यानी कि अगर देखेंगे तो कंपनी लॉस बुक कर रही थी, और पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हुआ था, और इस क्वार्टर में भी इस कंपनी का प्रॉफिट पिछले बार के मुकाबले थोड़ा क्या पूरा मतलब समझिए कि 10%, मतलब कि अगर देखा जाए तो जहां 4291 करोड़ रुपये कंपनी का प्रॉफिट था, तो इस बार केवल 146 करोड़ रुपये कंपनी का प्रॉफिट है। कंपनी के ईयरली ग्राफ की बात करें तो ईयरली अगर देखा जाए तो ईयर एंड ईयर बेसिस पर इस कंपनी का जो सेल का ग्राफ है देखेंगे, इसमें मार्च 2021 तक ठीक ठाक रहा है, उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन उसके बाद जो गिरा है फिलहाल अगर देखेंगे 515 करोड़ रुपए पर इस कंपनी का सेल आ चुका है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट पिछले 2 साल से अच्छा खासा हो रहा है, जिसका असर आपको स्टॉक पर दिखाई दे रहा है। वरना अगर देखेंगे कंपनी का तो लगातार ये कंपनी जो है लॉस बुक करती हुई दिखाई दे रही थी। कुल मिला करके अगर देखा जाए तो फिलहाल इस कंपनी के स्टॉक से आने वाले 3-4 दिनों के बाद से थोड़ा सा खरीदारी कम करें, और अगर अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करते चलें, वरना जो गिरावट आएगी तो फिर से स्टॉक में संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये था वो फोर्स। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।